कहानी का शीर्षक है माता पिता की इच्छा। दोस्तों, यह कहानी है बिहार के गांव की, जिसमें विजय नाम का लड़का रहता था। बचपन से ही वो पढ़ाई में होशियार था। विजय अपने माता पिता की आखिरी उम्मीद था। विजय के दादाजी ने अपने समय में बहुत कर्ज ले लिया था, जिसको चुकाने में विजय के पिता की पूरी जिंदगी मजदूरी में निकल गई। उनके पास थोड़ी सी ज़मीन थी, जिससे उनका गुजारा हो रहा था। विजय के पिता की तबीयत मजदूरी करने के कारण खराब रहती थी, पर वे विजय को इस बात का एहसास नहीं होने देते थे। विजय को पढ़ाई में इतना होशियार देखकर उसके माता पिता ने हर वो काम किया जिससे वह विजय को पढ़ा पाएं। विजय की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई थी और वह एक छोटी सी नौकरी करने लगा, जिससे उसका खर्चा निकल जाता और साथ में वह कलेक्टर बनने की तैयारी भी कर रहा था। विजय अपने वक्त का 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करता था। विजय के पापा को यह पता था कि वह कलेक्टर बनना चाहता है, इसीलिए घर की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने पर भी उन्होंने विजय से कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। लगातार 2 साल तक विजय पास नहीं हो पाया। उसके बाद भी उसके पिता ने अपना घर और ज़मीन गिरवी रखकर विजय को IAS की कोचिंग ज्वाइन करवाई। उसकी नौकरी भी छुड़वा दी और केवल पढ़ाई करने को कहा। विजय के पापा हमेशा उससे कहा करते, बेटा, खेत और घर दोबारा आ जाएंगे, पर कलेक्टर दोबारा नहीं बन सकते। पूरे साल पढ़ाई करने के बाद विजय का रिजल्ट आ गया, जिसमें वह अच्छे नंबरों से पास हो गया था। आज उसके पिता से ज़्यादा खुश कोई नहीं था, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। विजय का कल इंटरव्यू था और सुबह से उसके पापा की तबीयत खराब थी। विजय के पापा उसकी माँ से बार बार कह रहे थे कि विजय को मेरी तबीयत के बारे में मत बताना, और उसी दिन देर रात उनकी मौत हो गई। अब एक माँ जिसकी गोद में उसका पति गुजर गया और वह अपने दर्द को भुलाकर अपने बेटे की ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। माँ ने पड़ोसियों तक को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उसका पति अब नहीं रहा। पूरी रात ऐसे रोई कि आवाज़ भी न निकले। सुबह विजय जब इंटरव्यू देने जाने लगा, तब उसने माँ को कॉल किया। माँ ने पूरी हिम्मत लगा दी अपना सच छुपाने के लिए और विजय को आशीर्वाद दिया। और जब विजय ने पापा से बात करने को कहा, तो माँ बोली, पापा अब तुमसे बात नहीं करेंगे, वह कलेक्टर से बात करेंगे। इतनी बात करके माँ ने फ़ोन रख दिया। ऐसा किसी के साथ ना हो, यह सोचकर वह फूट फूट कर रोने लगी। विजय का जब इंटरव्यू हो गया, तब उसे बताया गया कि उसके पिता की तबीयत बहुत ख़राब है, जल्दी घर आ जाओ। विजय को एक पल नहीं लगा अपने पिता की हालत समझने में। घर पहुंचकर पिता के पैरों में गिरकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और कहने लगा, पापा उठो, देखो मैं कलेक्टर बन गया। आज उसके पिता को वह खुशी मिली जिसका उनको बरसों से इंतजार था, पर आज वह इस दुनिया में नहीं थे। भगवान विजय के पिता की ज़िंदगी में सुख लिखना ही भूल गए थे। पहले वह अपने पिता के कर्ज में ज़िंदगी भर मजदूरी करते रहे और फिर बेटे के सपनों के लिए घर और ज़मीन गिरवी रखनी पड़ी। वह ज़िंदगी में कर्ज लेकर आए और कर्ज लेकर चले गए। विजय के पिता को भले ही ज़िंदगी में कुछ हासिल ना हुआ हो, पर वह अपने लड़के को इस काबिल बना गए कि वह अपनी सास पुस्तों को बैठे बैठे खिला पाए। विजय की माँ ने जो उस रात किया, वो करने का जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। जब विजय कलेक्टर बनकर घर आया, तब माँ ने विजय से कहा, बेटा, तुम आज इतने बड़े बन गए हो कि हजारों गरीबों का भला कर सकते हो। जब भी तुम्हारे सामने कोई गरीब मदद मांगने आए, तो अपने पिता और मेरे बारे में सोचना। मैं तुम्हारे बराबर पढ़ी लिखी और समझदार तो नहीं हूँ, पर इतना ज़रूर जानती हूँ, गरीब आदमी की बहुत मजबूरी होती है। तुम कभी किसी का बुरा मत करना। शिक्षा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माता और पिता के एहसानों को हम कभी नहीं उतार सकते हैं, पर हम अपने कर्मों से उनकी इच्छा जरूर पूरी कर सकते हैं।
और सच्ची लगन और मेहनत से हम खराब समय को भी बदल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई हो। यदि पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।